हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 7 अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन। आज हम उसमें करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चन अपने क्वेश्चंस पेज नंबर 154 एंड 155 के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी चेक्ड बाय कंस्ट्रक्शन दैट देयर आर नो ट्रायंगल हैविंग साइड लेंथ 3, 4 and 8, 2 centimeter, 3 and 6 centimeter. Check if you could have find this without trying to construct a triangle. अब देखो, हमने पीछे कंस्ट्रक्शन करके देखी कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का ट्रायंगल बन नहीं रहा था। अब 2, 3 और 6 का भी नहीं बन रहा था। तो अब कह रहे हैं कि अब बिना ट्रायंगल बनाए तुम चेक कर सकते हो। हम चेक कर सकते हैं बिकॉज हमने अब ऊपर टॉपिक पढ़ा था ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, और ट्रायंगल इनइक्वालिटी के टॉपिक से हम चेक कर सकते हैं कौन सा ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, किसकी नहीं है। सो हम स्टार्ट करें, और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी ना, वो एक बार देख ले, सो दैट आपको ये क्वेश्चंस इजीली और अच्छे से समझ आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, हमने 3, 4 और 8 सेंटीमीटर की ट्रायंगल इनइक्वालिटी चेक करनी है। तो चेक करें। तो देखो, फर्स्ट है, हम लेट कर लेते हैं ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम ए और बी के बीच में पाथ देखेंगे। कंसीडर द पाथ बिटवीन ए एंड बी। तो डायरेक्ट पाथ पहले देखेंगे, डायरेक्ट पाथ लेंथ। ए और बी की डायरेक्ट पाथ लेंथ 3 सेंटीमीटर और राउंड अबाउट पाथ लेंथ वो होगी बी सी प्लस ए सी। 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो देखो, राउंड अबाउट पाथ की लेंथ लॉन्ग है और डायरेक्ट पाथ की लेंथ शॉर्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दस द डायरेक्ट पाथ लेंथ इज shorter than the roundabout length. अब देखो, अब चेक करेंगे हम बी और सी के बीच में पाथ। अब लिखेंगे कंसीडर द पाथ बिटवीन बी एंड सी। पहले डायरेक्ट पाथ की लेंथ वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब राउंड अबाउट पाथ की लेंथ वो होगी हमारी ए बी प्लस ए सी, दैट इज 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे भी लिखेंगे दस द डायरेक्ट पाथ लेंथ इज शॉर्टर देन द राउंड अबाउट लेंथ। अब देखो, हम पाथ अब के कौन सा देखेंगे, ए और सी के बीच में। तो इधर लिखेंगे कंसीडर द पाथ बिटवीन ए एंड सी। अब पहले लिखेंगे डायरेक्ट पाथ लेंथ, वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर।
राउंड अबाउट पाथ लेंथ, वो कितनी गिवन है, ए बी प्लस बी सी, वो 3 प्लस 4 7 सेंटीमीटर की। अब राउंड अबाउट पाथ की लेंथ शॉर्टर आ गई डायरेक्ट पाथ लेंथ से। यहाँ पे लिखेंगे हेयर द डायरेक्ट path length is longer than the roundabout path length. So the triangle with the given side length is not possible. समझ आ गया। अब ये हमारा पॉसिबल नहीं है इसके साथ हमारा साइड लेंथ। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखें, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो अब लेट कर लें, ए बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले ए बी के बीच में पाथ देखेंगे। कंसीडर द पाथ बिटवीन ए एंड बी, डायरेक्ट पाथ लेंथ, वो कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर, और राउंड अबाउट पाथ लेंथ वो कितनी होगी, बी सी प्लस ए सी, 3 प्लस 6 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे दस द डायरेक्ट path length is shorter than the roundabout path length. अब देखो, अब कंसीडर करेंगे B और C के बीच में लेंथ। कंसीडर द path between B and C. First, direct path length वो है 3 सेंटीमीटर। नाउ राउंड अबाउट पाथ लेंथ वो कितनी गिवन है, ए बी को ए सी से प्लस करके आएगी 2 प्लस 6 सेंटीमीटर, दैट इज 8 सेंटीमीटर। अब भी डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर है, तो हम लिखेंगे दस द डायरेक्ट पाथ लेंथ is shorter than the roundabout path length. अब चेक करेंगे हम ए और सी के बीच में पाथ लेंथ। अब लिखेंगे कंसीडर द पाथ बिटवीन ए एंड सी। अब पहले डायरेक्ट पाथ लेंथ कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर। राउंड अबाउट पाथ लेंथ ए बी प्लस बी सी, 2 प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे हियर द डायरेक्ट पाथ
length is longer than the roundabout path length. So the triangle with the given side length does not exist. तो अब देखो 6 सेंटीमीटर डायरेक्ट पाथ की लेंथ बड़ी थी राउंड अबाउट लेंथ से, सो हमें पता लग गया कि ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो दोनों पार्ट करके हमें विदाउट कंस्ट्रक्शन हमने बता दिया कि ये ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करते। हमें यही पूछा था कि विदाउट कंस्ट्रक्शन हमें बताना है, वो हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई डाउट है तो कमेंट कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।